पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो मार्केट लाइव में और मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। चलिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, बाजार में एक हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। जानते हैं हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, इस टाइम पे हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स पे हमें खासा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मिलवाते हैं अंकुर सक्सेना जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, सभी दर्शकों को दिवाली की एडवांस शुभकामनाएं। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास बागरिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। जी, सभी दर्शकों को नमस्कार जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसआर वेल्थ लीड से लोकेश सेठिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग सर। सर, जैसे हम देख रहे हैं कि बाजार का जो एक माहौल है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं एक अच्छे खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल रही है। उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, बट हाँ, जो अभी लेवल है उसको एक वो हरे निशान पे है कि वो मेंटेन करके चल रहा है। अंकुर सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जो ये मेंटेनेंस है लेवल्स के अंदर, ये हमें इसी तरीके से आगे चेंज होती हुई दिखेगी या हम अभी भी एक डर में है कि अभी भी बाजार ऐसा दिखा रहा है कि नीचे जाने की कैपेबिलिटी रखता है, कैपेसिटी रखता है? तो देखिए कंचन जी, यहाँ पे क्या है कि जो बाजार है, हमने ऑल टाइम हाई लगाया 20,200 के करीब के हमने लेवल्स दिखाए हैं। वहां से एक फेयर करेक्शन, डिसेंट करेक्शन जो एक्सपेक्टेड भी होता है, एक बुल मार्केट करेक्शन जिसे बोलते हैं, वो होता हुआ नजर आया है। फिलहाल जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा है करीब करीब 19,300 के लेवल पे। और अगर आप देखेंगे कि इसने अभी कुछ ही दिन पहले, इनफैक्ट जो लास्ट वीकली क्लोज दी है 23 अक्टूबर वाली जो क्लोज है, 23 अक्टूबर वाली जो क्लोज है, वो हमने दी थी 19,000 के ऊपर। हमने 19,000 का जो लेवल है उसको रिस्पेक्ट किया था, उसके ऊपर हम बने हुए हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, अगर जो इंडिया न्यूज के बिजनेस के जो दर्शक हैं, हमें तरीके से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, सारे वीडियोस जो भी लाइव शोज हैं पर्टिकुलरली मार्केट के रिस्पेक्ट में, वहां पे हम करेक्टिव लेवल्स एंड सपोर्ट लेवल्स क्लियरली बताते हैं। 20,200 पे प्रॉफिट बुकिंग, 19,200 18,800 पे मेजर सपोर्ट खड़ा हुआ है। तो जब तक हम 18,800 के ऊपर हैं, बाजार फेस्टिव मूड में ही रहने वाला है। हाँ, यहाँ पे ये जरूरी है कि आप टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करते रहें, बिकॉज अगर आप देखेंगे 20,200 पे काफी बड़ा रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर मैं आज की बात करूं तो 19,800 के पार निकलना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पे दर्शकों के लिए क्या है कि कॉशियसली ट्रेड करना है। मोमेंटम अभी भी बुलिश है, आपको एक फेस्टिव सीजन की रैली या साथ में आप कह सकते हो प्री इलेक्शन रैली भी देखने को मिल सकती है, बट देन थोड़ा कॉशियसली यहाँ पे ट्रेड करना है, बिकॉज 18,800 का जो सपोर्ट है वो सैक्रोसैंक्ट है। अगर वो टूटता नजर आता है तो फॉल जो है वो थोड़ा सा शार्प हो सकता है, इमीडिएट हो सकता है, जहाँ पे एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है। तो जब तक हम 18,800 19,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, मुझे कहीं भी परेशानी वाली बात नजर नहीं आती। मैं बाजार को हमेशा टेक्निकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अप्रोच करता हूं, बिकॉज जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आप टेक्निकल्स के बेसिस पे आराम से कर पाते हो। तो 18,800 और 19,000 के जो लेवल्स हैं वो सैक्रोसैंक्ट सपोर्ट है। उसके नीचे जब तक हम नहीं निकलते हैं, कहीं भी कोई दबाव वाली बात नहीं नजर आती है। 18,800 से 19,800 की 1000 पॉइंट की ब्रॉड रेंज है, जिसमें मार्केट आपको फिलहाल के लिए कामकाज करता हुआ नजर आएगा। जी सर, अगर आपने बोला कि 18,800 के लेवल को अगर नहीं तोड़ता है, तब तक हमें बाजार में ये 1,000 रुपए की जो रेंज है वहीं तक कारोबार करता हुआ नजर आएगा। सर, अगर टूट जाता है तो कहां तक लेवल जा सकते हैं? देखिए 18,800 का जो लेवल है वो काफी क्रुशियल है बाजार के लिए, बिकॉज वहां पे ही एक ब्रेकआउट जोन खड़ी हुई है 18,700 18,800 के बीच में, जहां से हमने ब्रेकआउट दिया था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर दिसंबर में जो हमें ब्रेकआउट फेलियर हमें देखने को मिला था दिसंबर 2022 में, और उसके बाद जो हमने ब्रेकआउट दिया है वो अभी जून 2023 में दिया है, जिसके ऊपर हम सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर 18,800 के नीचे हम निकलते हैं वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो जो करेक्शन है वो इमीडिएट एंड शार्प हो सकता है, जहां पे आपको 17,800 के लेवल यानी 1000 पॉइंट का फर्दर करेक्शन देखने को मिल सकता है। एंड वो शार्प होगा, हो सकता है उसके बाद जो रैली आए वो भी शार्प या इमीडिएट आ जाए। तो वहां घबराने वाली बात नहीं है। हमने पहले भी बोला है कि जो फॉल्स हैं वो अच्छे हैं, जैसे दाग अच्छे हैं वैसे ही फॉल्स भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे फॉल्स का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी के नजरिए से निवेशक उसको देखें। ट्रेड पर्सपेक्टिव से, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से ऐसी फॉल्स का सभी को इंतजार रहता है। अगर ऐसा होता है कि हम 18,800 के नीचे निकलते हैं तो क्विक करेक्शन 17,800 की तरफ, उससे नीचे जाता हुआ मुझे बाजार फिलहाल के लिए नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है, तो ओवरऑल राय ले ली है, जो मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं अपर साइड में भी और डाउन साइड में भी वो बता दिया है। ठीक है विकास सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है इस टाइम पे मार्केट? क्या नजरिया है? बेयरिश व्यू है या फिर बुलिश व्यू है या फिर कंसोलिडेशन के फेज में ही चल रहा है अभी भी?
देखिए कंचन जी, बाजार डेटा ड्रिवन है एंड टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से भी बाजार चल रहा है, जहाँ पे कि 18,800 का बॉटम पहले से प्रिडिक्टेड किया हुआ था एंड वहां से बाजार ने सपोर्ट भी लिया और एक बाउंस भी दिया। तो अभी क्या है कि ये बाउंस बहुत ज़्यादा ऊपर तक मेरे को लग नहीं रहा। 19,563, 19,680 यहाँ तक जाके हो सकता है ये मोमेंटम बाजार लूज करे। इट्स अ डेथ कैट बाउंस, क्योंकि मैं जब वीकेंड में जब अपने एफआईआई का डेटा को मैं एनालाइज कर रहा था तो इनफैक्ट बाजार में इस वीक पे रन अप आया, किंतु एफआईआई के शॉर्ट पोजीशंस में खाली स्टॉक फ्यूचर्स में उन लोगों ने थोड़ा सा हल्का सा रिड्यूस किया है, बट इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने अभी भी करीब करीब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का आईडी किया है। तो उन्होंने मतलब सेल ऑन राइस पे ही है वो अभी भी। तो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर के हिसाब से देखो तो मैं जब तक टेक्निकली 19,880 के ऊपर बाजार क्लोज नहीं होता है तब तक मैं अपना बियरिश नजरिया नहीं बदलूंगा। हाँ, बाउंस बैक मिलते रहेगा, सेल के बाद बाउंस बैक मिलते रहेगा। तो नीचे से बाउंस में मान लीजिए 600-700 पॉइंट मिल चुका है तो 19,600 के करीब जाता है, तो वहां पे मेरे हिसाब से एक शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए 19,800 के ऊपर का स्टॉप लॉस देके। वापस ऑन द डाउन साइड 19,200, 19,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। एंड बैंक निफ्टी में भी मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में भी जो वीकली ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट टूटा है तो वो इतना जल्दी से उसको रिक्लेम बैंक निफ्टी नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के भी नीचे गया था, तो मेरे हिसाब से 44,000, 44,200 का जो जोन है वो बैंक निफ्टी के लिए एक स्टिप रेजिस्टेंस का काम करेगा। एंड जब मैं ये लेवल्स बोलता हूँ तो लेवल्स फ्यूचर्स के हिसाब से हैं, तो ये 44,000, 44,200 के करीब बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो जब तक बैंक निफ्टी 44,200, 500 के ऊपर क्लोज नहीं देता तब तक तो बुलिश सोचने का भी बात नहीं है। तो यहाँ से थोड़ा सा सेल की तरफ ही रहेंगे रुझान। हो सकता है ये वीक थोड़ा सा कंसोलिडेट करे बाजार, बट हो सकता है नेक्स्ट वीक में फिर से बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने मिले। तो बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग की सलाह नहीं दूंगा। जिन लोगों ने नीचे लिया थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहे स्टॉक जी ठीक। तो इस टाइम पे भी अभी बुलिश नजरिया नहीं है। एक मेजर लेवल्स बताए हैं, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है उसके बाद हमें बाजार में एक चेंज देखने को मिल सकता है। बट हाल ही में ये हफ्ता कंसोलिडेशन का फेज रह सकता है। अगले हफ्ते हो सकता है कि बाजार में हमें वापस से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। अब चलते हैं लोकेश सर के पास। मैं आपको बता दूं कि वीकली सेशन जब हमारा हुआ था तो लोकेश सर ने काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन में हमें समझाया था कि आने वाले 6 महीने में हमें जो निफ्टी के लेवल्स हैं वो कहाँ तक देखने को मिल सकते हैं। सर इस टाइम पे जो आपने हमें समझाया था सब कुछ, उस चीज को सस्टेन कर रहा है बाजार या कुछ इसमें चेंज है अभी फिलहाल? एक दिन में तो चेंज नहीं होंगे कंचन जी। मुझे लगता है आने वाले 6 महीने में आपको निफ्टी 21,500, 700 दिखा सकता है। तो हो सकता है 18,800 पे टूट जाए, हो सकता है 17,800 भी आए, वो तो आगे वाले टाइम पे मालूम चलेगा। तो जो ट्रेडर्स हैं वो 6 महीने नहीं देखते हैं। वो मैंने 21,500 या 700 का जो टारगेट मैंने सैटरडे को दिया था आपको, वो इन्वेस्टर के लिए है जो धीरे धीरे अपना पोजिशन को बिल्ड कर सकते हैं। जो ट्रेडर्स है वो 4-5 दिन 6 दिन का पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जो 5 दिन आगे, आज से 5 दिन में क्या होने वाला है या आज से 7 दिन में क्या होने वाला है, जो अंकुर जी ने या विकास जी ने बात की है उस तरह से बात की है। वहाँ वो स्ट्रेटेजीज हम अलग कर सकते हैं। अभी के लिए वो हमें क्या करना है, 19,150 निफ्टी में एक अप सपोर्ट का काम करेगा। जो लास्ट वीक तक 19,050 था वो 100 पॉइंट ऊपर आ चुका है और ऊपर की तरफ 19,550, 19,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ये जोन अगर आप देखोगे 19,550, 600 जितने बार भी ऊपर की तरफ से ये आया था वहां मार्केट रुका है टूटने से पहले, और जब भी टूटने के बाद मार्केट ऊपर गया तो 19,550 में जाके एक बार के लिए रुका है। तो ये निकलने के बाद हम 19,800, उसके बाद 20,000 भी देखेंगे। मुझे लगता है आने वाले 6 महीने तो मार्केट के लिए अच्छा है, बट फॉर शॉर्ट टर्म में भी अब कुछ डेटा चेंजेस हो रहे हैं। आपको याद हो हमने जब 19,900, 20,000 का लेवल था तब हमने बात की थी मार्केट में अब सेल अप थोड़ा सा हो सकता है मार्केट में। वहां से 1,000 पॉइंट का करेक्शन हमें आते हुए दिखा। नॉर्मली मैं सेल की बात नहीं करता हूँ, बट उस टाइम पे मैं थोड़ा सा बियरिश हुआ था मार्केट पे। इंडेक्स वाइज, स्टॉक वाइज तो कभी होता नहीं। उसका एक रीजन ये था, डॉलर इंडेक्स जो है 106 से ऊपर चलने लग गया था। क्रूड ऑयल 93, 94 पहुंच गया था। अब अगर इकोनॉमी को चेक करोगे आप, अब क्या चेंजेस हुए डेटा में, खाली मार्केट 18,800 से 19,300 नहीं आया या 400 नहीं आया। इसके साथ साथ जो डेटा चेंजेस हुए हैं वो क्या हुआ है, अगर डेटा के साथ हम बात करें, अभी जो लास्ट फ्राइडे को आपने देखा होगा एफआई का सेल वो 12 करोड़ का था, राइट। वो आप कैश मार्केट की बात
देख रहे हैं, मगर फ्यूचर में क्या किया उन्होंने, फ्यूचर में उसने 1000 करोड़ का बाई किया है इंडेक्स। अगर ध्यान से देखो तो फ्यूचर में उन्होंने 1000 करोड़ का बाई किया है। और अभी एफआई का जो नेट शॉर्ट है वो उस फ्राइडे तक 12% के करीब था, वो 18% हुआ है अभी। तो अभी 88% मार्केट पे शॉर्ट है, तो शॉर्ट करने का जगह नहीं है उनके पास अभी। शॉर्ट करने से पहले शॉर्ट होने का जगह भी तो होना चाहिए ना, वो ऑलरेडी 88-90% तक शॉर्ट थे मार्केट में, तो अब शॉर्ट नहीं है। ये जो रैली आ रही है शॉर्ट कवरिंग रैली है, नई एंट्रीज नहीं है यहाँ पर, तो अभी तो शॉर्ट कवरिंग रैली देख रहे हैं, नया एंट्रीज नहीं देख रहे मार्केट में। दूसरा रीजन यह है। अब तीसरा मैं ग्लोबल चलता हूँ, जो मैंने डॉलर इंडेक्स की बात की थी वो अब 105 के करीब आ गया है, और 1-2 दिन में मुझे लगता है वो 104 के नीचे आ जाएगा। एक बार ये 104 के नीचे आ जाएगा तो आपका जो लाइफ टाइम हाई का जो रैली है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको नजर रखनी है इंडेक्स में नहीं, डॉलर इंडेक्स में नजर रखनी है, क्या वो 104 के नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे आना स्टार्ट हो जाए, क्रूड ऑयल 80-84 के बीच में रहे, उसके बाद सर आज यूएस का जॉब डेटा आया कल मार्केट में फ्राइडे के ही दिन पे, वो 1.3 करोड़ या 1.4 करोड़ आया था, जो लास्ट टू लास्ट क्वार्टर 1.9 करोड़ लाख का था। तो ये जो घटा है, मंथली की बात कर रहा हूँ, ये जो घटा है ये एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा घटा है, और 50% का डिक्लाइन आया है जॉब में वहां पर मंथ ऑन मंथ। तो ये वहां पर दिखा रहा है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट भी चाहती है जॉब कम मिले, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा है वहां पर। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है यूएस मार्केट में। आप लास्ट वीक पे 5-6% की रैली आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल मार्केट मुझे साइडवेज टू पॉजिटिव लग रहा है, नेगेटिव अभी नहीं लग रहा, पर नेगेटिव हो सकता है। उसके लिए 19,100 नीचे टूटना चाहिए, तो उसके बाद वापस सपोर्ट 18,800 आ जाएगा, जो 200 मूविंग एवरेज है। मगर अगर जैसे अंकुर जी ने बोला, अगर वो 200 मूविंग एवरेज टूटता है 18,800, तो 700-800 पॉइंट का डाउन साइड रिस्क खुल जाता है। बट चांसेस क्या है, 80% चांसेस नहीं है, 20% चांसेस मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मेरा व्यू मैं कल वापस चेंज कर सकता हूँ, अगर ऐसा कुछ होता है 18,800 टूट रहा है तो हो सकता है मैं 21,500 का व्यू चेंज करके 17,800 का व्यू बोलूं, बट आज के दिन पे 21,500 21,700 का व्यू इंटैक्ट है। जी कंचन जी। ठीक है, तो सर ने बता दिया है कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या हमारा नजरिया है इस टाइम पे, और शॉर्ट टर्म के लिए हमें बाजार में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ सर ने जॉब डेटा बताया, जिसमें जॉब्स में 50% का डिक्लाइन आया है एज कम्पेयर टू सितंबर, और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 3.9% पे आ चुका है, जो कि जनवरी 2022 के बाद सबसे ज्यादा नंबर आया है। इस टाइम पे हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो जॉब्स की मारामारी है वहां पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ओवरऑल बाजार के ऊपर हमने पूरी की पूरी राय ले ली है, साथ ही साथ देख लिया है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो हमें कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ बाजार इस टाइम पे किस तरह का हमें मूवमेंट दिखाएगा, तो उससे हमें अंदाजा लग जाता है कि किस तरीके से हमें अपने बाजार के अंदर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। साथ ही साथ सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इस टाइम पे आपको स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रख के चलना चाहिए। इसके लिए हम चलते हैं मार्केट लाइव के सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे हम लेंगे अपनी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखने के लिए हमारे एक्सपर्ट से स्टॉक